रोल। हमारे साथ है प्रशांत कौशिक जी, पंडित प्रशांत कौशिक जी हैं। इन्हें धर्म का भी ज्ञान है। जिस प्रकार से प्रयागराज में मीडिया या सोशल मीडिया में एक आईटी बाबा को बहुत ज़्यादा पलट के दिखा रहे हैं, एक जो यूट्यूबर है महिला जो साध्वी बनी उसको दिखाया जा रहा है, या माला बेचने वाली को दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से जो सनातन की परंपराएं है, बाबाओं का तप हो, धर्म हो, उसके बारे में मीडिया कहीं बात नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से मतलब सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं मीडिया चौपट कर रहा है, इसका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बड़ा महत्वपूर्ण आपने जो आपकी चर्चाएं रहती हैं बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, और आपने आज भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है। और जैसे शुरुआत जो आपने की आज, बहुत प्रस्तावना इतनी बड़े शानदार आपने प्रस्तुत की, धर्म की जय और धर्म का नाश हो, पुराणों में सद्भावना हो। तो सार यही है सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति में सार यही है कि मानव कल्याण की बात हमेशा कही गई है। और जो महाकुंभ का जो आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, वास्तव में भारतीय परंपरा का ऐसा गौरवशाली इतिहास है कुंभ को लेकर, जो हजारों सालों से लगातार ये सनातन परंपरा चलती आ रही है। और एक मान्यता, हमारे धर्म की संस्कृति की मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने के पश्चात एक कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर खुद भी एक जो उनकी आत्म चेतना जागृत होती है, एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जो उसकी कहते हैं विवेक जागृत होता है उसका। तो तमाम तरह की बातें इस परंपरा से जुड़ी हुई हैं। लेकिन साथ ही आपने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वह ऐसी चीज़ दिखा रहा है जिसका सनातन संस्कृति से या परंपराओं से कोई लेना देना विशेष रूप से नहीं है। जी। आप सनातन संस्कृति की जो महान परंपरा का परिचायक है महाकुंभ, और उसकी जो परिपाटी है, जो उसके संस्कृति है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में उस आने वाली जो युवा पीढ़ी हमारी उसको बताइए। आप बता रहे हैं आईटी बाबा अपने माता पिता को वहाँ पे आलोचना कर रहा है, उनमें तमाम तरह के विरोधाभास उनके माता पिता परिवार में हो सकते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता क्या है? आप क्या मतलब युवा पीढ़ी क्या परोस रहे हैं? क्या परोस? एक साध्वी जो मेकअप करके अपना वहाँ बैठी हुई हैं, उनकी कोई तारीफ कर रहा, कोई आलोचना कर रहा, वो पूरी जगह स्पेस मीडिया की घेर रहे हैं। तो इनकी आवश्यकता क्या है? ठीक है, दुनिया जाती है महाकुंभ में, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, कौन किस वेश में जा रहा है, कौन किस का वेश वस्त्र धारण करके जा रहा है, वो अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन विषय होना चाहिए, डिबेट का विषय होना चाहिए कि महाकुंभ की जो परंपराएं हैं वह उसका महत्व क्या है सनातन संस्कृति के अंदर, या मानव कल्याण के लिए क्या महत्व है उसका, जो हमारे पूर्वज बता गए, हमारे ऋषि मुनि जो उसकी व्याख्या कर गए हैं। आप उन बातों को, जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको आप उसके बारे में बताइए। कि सोशल मीडिया आजकल हर बच्चा देखता है, उसके मोबाइल हाथ में है, स्मार्टफोन हाथ में है, वह यूट्यूब देखता है। तो आप उनमें अगर वो उससे संबंधित जो विषय है, टीवी चैनल हो या मीडिया हो, कहीं ना कहीं वो जो मूल जो मतलब धर्म की बात नहीं कर रहा, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा, या उस स्नान करने से क्या पुण्य मिलेगा, या जो बाबा है बाबाओं के दर्शन से क्या महत्व होगा, उस स्थान पर जाने से क्या मतलब लोगों को लाभ होगा, उसके बारे में चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कौन से बाबा ने टांग उठा रखी है, कौन से बाबा लेटे हुए हैं, कौन सी महिला खूबसूरत है, कौन सी माला बेच रही है, इस प्रकार के जो मतलब ये मीडिया का फोकस, जो कैमरा है, वो गलत चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। संकट यही तो है ना, जो इस तरह का चर्चा बटोर रही है मीडिया, जो क्योंकि जो टीआरपी का खेल हो गया है। मीडिया चाहे वो पैसा भी मीडिया हो, वो चाहता है कि शॉर्टकट में उसकी टीआरपी बढ़ जाए, उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाए, और वैसी चीज़ दिखाता है जिससे कि कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह का एक ट्रेंड स्थापित होता है। चाहे वो हम आज समाज में भी यही हो रहा है, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, पॉजिटिव चीज़ बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा अच्छी बात बताने के लिए, अच्छी बात समझाने के लिए। आप ये देखें, हमारे 4 शंकराचार्य हैं हमारे धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर 4 पीठ है हमारी। आप उनके प्रवचन दिखाइए ना, उनकी बातों को दिखाइए ना, उन्हें कोई नहीं दिखा रहा, उनकी बातों को देख रहा, दिखा रहे हैं कि वो ऐसे किसी ने जो अलग अलग तरह के जो नए बाबा जिनका कोई ऐतिहासिक मतलब धार्मिक रूप से कोई महत्व नहीं है। प्रशांत जी, आपने कहा 4 पीठें हैं, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन अब बात करें धर्म की तो शंकराचार्य आप देखें तो आज के टाइम में शंकराचार्य कितने हो गए, कितनी पीठें हो गई हैं, मतलब कहीं अनुमान नहीं लगाया जा सकता। धर्म के बाबा भी कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को लेके कहीं ना कहीं एक दूसरे पे संघर्ष दिखा रहे हैं, संघर्ष करते दिखाई देती है। तो चुन में क्या है, राजनीति हर एक चीज़ में इतनी घुस गई है, और भौतिकवाद इतना घुस गया है, चकाचौंध की दुनिया ने हर किसी को प्रभावित किया है। तो जैसा आपने कहा शंकराचार्य भी इतने हुए हैं, जबकि हमारे 4 शंकराचार्य, 4 पीठें हमारी। अब पता नहीं क्या तरीका अपनाया है कि महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, तमाम तरह की पदवी हम देखते हैं विभिन्न संतों के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जबकि होना चाहिए कि किसी भी धर्म की बात करें, कि धार्मिक इसकी बात करें, तो कुछ लोग होते हैं जो संचालक स्थिति में होते हैं, तो 4 पीठ हमारी मानी गई हैं। तो उनके अनुरूप आप जो उनके व्याख्यान हैं, जो उनकी परिभाषा वहाँ बैठ के दे रहे हैं, जो धर्म के बारे में बता रहे हैं, उसको दिखाइए ना। लेकिन चकाचौंध की दुनिया में हर कोई इतना प्रभावित है कि वो बिना बात की बातों में उलझा हुआ है। और महाकुंभ जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो इतनी बड़ी महान परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है,
उनकी बातों को दिखाने की जगह ऐसे बिना वजह के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं या जिनका अपना अपना तरीका है उन्हें दिखा रहे हैं, जिनका मतलब अगर देखें समाज में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज कोई नहीं जा रहा, वो मैसेज नहीं जा रहा पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आप धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, लेकिन अन्य धर्म के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मजाक तो आप स्वयं उठवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हल्की बात करोगे तो हल्की बात तो मजाक बनेगा ही। आप गंभीर बात दिखाओ ना भाई, परंपरा क्यों बनी है, महाकुंभ की परंपरा कब से बनी है, कब से बनी है, क्या गौरवशाली इसका इतिहास है, क्या इसकी संस्कृति है, अब उसके बारे में बताइए, डिबेट कराइए लोगों को, बड़े बड़े संत समाज के लोग बैठाइए अपनी डिबेट में, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या कोई भी साधन हो। बात है कि आप अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दीजिए, जिससे कि हमारी जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको पता चले कि देश का इतिहास क्या है, इस देश की संस्कार क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है। आप दिखा रहे हैं कोई मेकअप करके बैठा है, कोई विभिन्न तरह के अलग अलग तरह से अपने स्टाइल नुमा अपनी जो वेशभूषा उसको दोबारा वहाँ पे बैठा हुआ, तो आप उसे हाईलाइट करो, उसे दिखा रहे हो, तो ये विडम्बना है मैं तो कहूँगा। और केवल टीआरपी के लिए, अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए तमाम तरह की कंट्रोवर्सी पैदा लोग करते हैं। उसी का एक हम उदाहरण महाकुंभ के अंदर भी देख रहे हैं। तो जिनकी कोई बातों में गंभीरता नहीं है उन्हें ज़्यादा प्रमुखता मिल रही है, जिनकी बातों में गंभीरता है उन्हें दिखा नहीं रहे आप। तो ये अलग तरह का एक परिपाटी बन गई है समाज के अंदर, और हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं इस बात को। जैसा कि आप अगर देखेंगे महाकुंभ में जो मीडिया कवरेज कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूट्यूबर एक महिला को साध्वी बताया जा रहा है, अरे भाई खूबसूरत होना महिला का क्या गुनाह हो गया। अंग्रेजी महिला कोई आती है, सनातन धर्म को अगर स्वीकार करती है, संत बनती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, एक मॉडल है। अगर वो आके सनातन धर्म को सन्यासी बन रही है, साध्वी बन रही है, तो लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अरे भाई खूबसूरती उसके आगे आगे आप ये देखिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मीडिया का जो रोल है ना वो अजीबोगरीब रोल हो चुका है। मीडिया को पता ही नहीं मेरा दायित्व क्या है, चाहे वो किसी भी चीज़ को कवर कर रहा है मीडिया, आपका काम है कि आप अच्छी बातें लोगों तक परोसें, लोगों तक पहुँचाएँ, सही बात पहुँचाएँ लोगों तक। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक साध्वी के बारा उसे लगातार हाईलाइट करते रहे, दिखाते रहे, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा महाकुंभ। जैसे उनका आया वीडियो भी कि भाई आंसू निकल रहे हैं उनके, और वो कह रही हैं कि किसी उन्होंने दूसरे पे संत पर आरोप लगाए कि भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेगा, मैं तो यहाँ पुण्य लाभ लेना आई थी, समाज को संस्कृति को समझने आई थी, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। तो तमाम तरह की बातों, साथ ही विदेशी लोग जो आ रहे हैं, विदेशी महिलाएं लगातार चर्चाएं बटोर रही हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, या कुंभ के अंदर आए या धार्मिक आयोजन में आए। हमेशा से अगर आप देखें सैकड़ों हज़ारों साल की परंपरा है, उसमें अनेक विदेशी लोग ने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, भारतीय धर्म को अपनाया है, और जो श्लोक हैं हमारे धर्म के या जो हमारी पूजा पद्धति है उसको अपनाया है, और हमेशा से होता आया है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से केवल कुछ लोगों को चिन्हित कर उन्हें हाईलाइट करके पूरे महाकुंभ की जो बड़ी गौरवशाली परंपरा है उसको चर्चा ना करके केवल कुछ ही लोगों पर चर्चा पूरी महाकुंभ की केंद्रित करती है, तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। महाकुंभ में जिस प्रकार से एप्पल की सह संपादक जिस प्रकार से आई तो उसे मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। उसी महामंडलेश्वर कैलासानंद जी के आश्रम में साध्वी आई तो उसे कहीं ना कहीं मीडिया या सोशल मीडिया, आम आदमी उसको गलत दिखा रहा। आप एप्पल की सह संपादक आती है उसे स्वीकार करते हैं। एक साध्वी देश की मॉडल, वो सनातन धर्म के लिए प्रचार के लिए अगर साध्वी बनती है तो कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। अरे भाई वो अपना सब कुछ त्याग कर धर्म अपनाती है या सनातन के प्रचार के लिए आती है तो उसको कहीं ना कहीं जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो गलत है। उसे आपको क्या कहना है, आपको ये बात करनी है कि ऐसे जो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन को धार्मिक आयोजन की तरह लीजिए, इसमें कोई इधर उधर की बातें ना हो, ज़्यादा बिना वजह की प्रमुखता न दिया। धार्मिक आयोजन को धार्मिक आयोजन का स्वरूप रहने दें, उसकी जो धार्मिक प्रतिष्ठा उसको वैसे ही बने रहने दें, जो ज़्यादा बेहतर है। प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, आइए पुण्य कमाइए, यहाँ पे बाबाओं के दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया जिस प्रकार से IT बाबा हो, यूट्यूबर हो या अन्य को जिस प्रकार से बहुत प्रमुखता से दिखा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक स्थान है प्रयागराज, सनातन धर्म की आस्था का दर्शन का केंद्र है, तो वहाँ दर्शन करिए। नमस्कार।